अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? ठीक खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। अक्ल अय्यार है, सो भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है, न वाइस न हकीम। ये प्रोग्राम गुज़श्ता से पेवस्ता है। जो इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपने गुज़श्ता प्रोग्राम देखा, मैंने आपसे कहा था कि ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं नेक्स्ट आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आज इसका दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। चूँकि मौजूद था हमारा ज़ैफ़ुल तक़ादी और अंधी अक़ीदत, जिसमें लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोग अपने मसाइल के हल के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोग अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं और हमारे यहाँ की ख़वातीन अपनी इज़्ज़त भी दांव पे लगा देती हैं इन जाली आमलों और बाबों के चक्कर में कि हमारा काम हो जाए। किसी को तरक्की चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को औलाद की इस्लाह चाहिए और किसी को घर चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक आदत सी बन गई है कि हम इसके लिए शॉर्टकट तलाश करते हैं और जहाँ भी शॉर्टकट होते हैं वहाँ पे मसाइल तो होंगे। एक ऐसे तरीके से कमाई हुई दौलत जिसमें आपकी रियासत, आपकी मेहनत और आपका इल्म शामिल होता है, वो आपकी दौलत का कभी मुकाबला नहीं कर सकती जो आप रातों रात कमाते हैं। और रातों रात तो किसी को अमीर होते नहीं देखा हमने। इसके लिए तो कुछ नस्लों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसके लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तब कहीं जाके ये 1, 2, 4 नस्लों के बाद कहीं वो फाउंडेशन खड़ी होती है जिस पे आप फ़ख्र करते हैं और आप कहते हैं ये हमारा असासा है। और आज का जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई अछूता और दिलचस्प मौजू है, और वो ये है कि हमारे एक बहुत नामवर शायर और हमारे कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी, आपने नाम तो सुना होगा इनका, यकीनन सुना होगा। बिलाशुबा ये पाकिस्तान के उन बड़े शोरा में शामिल हैं जो अपनी ज़ुबान और बयान में बहुत से लोगों से बहुत ऊंचा कद रखते हैं। और हफीज़ साहब का अगर शाहनामा इस्लाम अगर देखा जाए, जो उनकी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कोशिश है और इस्लाम का पूरा अरूज उसके अंदर बयान किया गया है, तो वो एक पढ़ने वाली चीज़ है। कभी फुर्सत हो तो उस पर भी नज़र डालिए। इंतहाई खूबसूरत कलाम है शाहनामा इस्लाम। तो आज का वाक़या जो है वो हफीज़ जलंधरी साहब से मुतल्लिक है कि हमारे एक बहुत ही मशहूर मुसव्विर गुज़रे हैं, बशीर मुजद। तो बशीर मुजद हमारे अहद के एक बहुत बड़े मुसव्विर, उनके टाइटल पे बेशुमार काम उनके। हॉकी का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में मुनक़द हुआ, उसका जो वर्ल्ड कप डिज़ाइन था वो भी बशीर मुजद साहब का बनाया हुआ था, और ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा एहसास है। उसके अलावा सैकड़ों किताबों के सरवर्क और ख़ताती के बेशुमार नमूने और ऐसे ज़बरदस्त काम उन्होंने किए ख़ताती में, पेंसिल वर्क के साथ और इंक के साथ, ख़ास तौर के ऊपर जो कैलीग्राफी की है अल्लाह के अस्माउल हुस्ना की, और जो बिस्मिल्लाह लिखी गई है, वो बेशुमार किताबों में जो आगाज़ में बिस्मिल्लाह आप देखते हैं वो बशीर मुजद साहब की ही इस्तेमाल होती है। एक बहुत ही मेहनती और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले आर्टिस्ट, और उनकी किताब बोलते रंग सोचती लकीरें एक बहुत मशहूर तसनीफ़ है उनकी, और उस किताब में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया और बताया कि किस तरह वो इस मुकाम तक पहुँचे जब दुनिया उन्हें बशीर मुजद के नाम से जानती है। बशीर मुजद की इस किताब में बेशुमार दिलचस्प वाक़यात हैं। तो जब मैंने ये पहला प्रोग्राम पेश किया तो उसके बाद इत्तफाक से मैंने उनकी किताब की स्टडी शुरू की कि आपके लिए कोई अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर सकूं इस प्रोग्राम के लिए। तो उसमें एक मजमून मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा कि ये जो मैं पहले सुना चुका हूँ आपको, ये तो उसका पार्ट 1 हो गया है, तो ये पार्ट 2 के तौर पे मैं आपको फिर ये कहानी सुनाता हूँ मैं। तो बशीर मुजद कहते हैं कि एक दिन मैं अपने कमरे में अपने आर्ट वर्क में मसरूफ़ था, तो हफीज़ जलंधरी तशरीफ़ ले आए। हफीज़ जलंधरी एक बहुत बड़ा नाम, उसका मैं तारुफ आपको उनके बारे में करवा चुका हूँ पहले आपको। तो वो आके आराम से एक चेयर पे बैठ गए, तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कह लगे आप मसरूफ़ है, अपना काम करते रहे, तो आप ऐसे करें किसी बच्चे को भेज के तो सुल्तान खोसट को बुला दे ज़रा। सुल्तान खोसट इरफान खोसट के वालिद, जो हमारे टीवी के एक बहुत नुमाया नाम है आजकल। आपने डायरेक्ट हवालदार के किरदार में तो उनको देखा होगा, आप सब जानते हैं। तो हफीज़ साहब कहते हैं मैंने अपने मुलाजिम को भेज के तो खोसट साहब को बुला लिया वहाँ पे अपने ऑफिस में।
तो वो दोनों दोस्त आपस में बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मिले और पुरानी बातें शुरू हो गई। और जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो आप जानते ही हैं वो किस तरह की बातें होती हैं, पुराने वाक़यात शुरू हो जाते हैं, अपनी यादें दोहराते हैं। तो वो कुछ आपस में जो बात कर रहे थे वो कहीं कहीं मेरे कानों से टकराती थी, तो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सी कैफियत होगी कि कौन सी बात ऐसी हो रही है जिसमें कुछ चीज़ें मुझे समझ आती हैं, कुछ नहीं भी आ रही हैं। तो मैं भी कुर्सी लेके उनके पास बैठ गया। तो मैंने कहा जी आज जो आप बात कर रहे हैं ये अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस बात के अंदर, मुझे भी सुना दे ज़रा। तो हफीज़ साहब कहने लगे कि ऐसे है कि पाकिस्तान बनने से पहले मैं और सुल्तान खोसट एक ऐसे महकमे में मुलाजिम थे जिसको हुकूमत बरतानिया चलाती थी। तो हमारे ज़िम्मे ये काम था कि हम हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में और पाकिस्तान में भी कुछ मज़ारात ऐसे बनवाएं और जहाँ के मतवली और जहाँ के जो निगरान हैं वो हमारी मर्ज़ी के हों, जो वहाँ की मुकामी आबादी को गाए बगाए कुछ ऐसे वाक़यात सुना सकें जिससे लोग अंग्रेज़ की ताबेदारी में रहे। मैं कुछ और हैरान हो गया। मैंने कहा जी मसलन? कह लगे हमने बहुत से ऐसे मज़ारात बनवाए, मैंने और सुल्तान खोसट ने, कि हम दूर दराज इलाकों में चले जाते थे, वहाँ पे किसी ऐसे शख्स को पकड़ते थे जिसे थोड़ा बहुत कुरान पढ़ना आता हो, जिसे 2-4 हदीसें भी याद हो और वो लोगों की नफ्सियात को भी समझता हो। तो हम वहाँ पे ज़मीन लेके तो वहाँ पे एक कब्र रातों रात तैयार करते थे। उसके बाद हम उस शख्स की ड्यूटी वहाँ लगाते थे और हम हुकूमत बरतानिया की जानिब से उसका माना खर्च भी उसको देते थे कि तुम्हारी तनख्वाह ये है और तुमने लोगों को ऐसे वाक़यात सुनाने हैं, ऐसे माफूकुल फितरत वाक़यात सुनाने हैं कि लोग जो है वो हुकूमत बरतानिया को अपना निजात दहिंदा समझें और बगावत के लिए सर न उठाएं। तो मैंने और सुल्तान ने ऐसे बेशुमार मज़ारात बनवाए पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, जो आज भी कायम है। तो मुझे बड़ा इस बात पे दुख होता है और अफसोस होता है और मेरा ज़मीर मुझे बहुत कभी कभी मलामत करता है कि मैंने गलत किया। तो ऐसे ही मैं एक दफ़ा हिंदुस्तान मुशायरा पढ़ने गया। तो मैं एक दिन अपने ड्राइवर के साथ, जो मुझे वहाँ पे ड्राइवर दिया हुकूमत हिंदुस्तान ने, तो ये पाकिस्तान बनने के बहुत बाद की बात कर रहे हैं वो हफीज़ जलंधरी साहब। तो मैं उनके साथ एक जगह पे जा रहा था मुशायरा पढ़ने के लिए। तो रास्ते में एक जगह जानी पहचानी से मुझे महसूस हुई। मैंने ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा ली। देखा एक मज़ार कायम था वहाँ पे और झंडियाँ लगी हुई थी, लाइटें चल रही थी और लोग बड़ी अकीदत के साथ आ जा रहे थे। तो मैं जब अंदर दाखिल होने लगा तो वहाँ पे जो दरबान था, जो गेट कीपर था, तो उससे मुझे रोक लिया कि साहब पहले अपने जूते उतारिए। मैंने कहा जूते तो मैं नहीं उतारूंगा मैं, क्योंकि मेरे ज़हन में बात आ चुकी थी कि दरबार मेरा ही तो बनाया हुआ है और मैंने इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है और बंदा भी मैंने यहीं पे रखा था। तो मैंने कहा भाई मैं जूते क्यों उतारूंगा, मैं जूते नहीं उतारूंगा। इतनी देर में वो जो मतवली था वो हमारी जो शोर शराबा हो रहा था वहाँ पे, उसको सुन के वो बाहर आ गया। उससे मुझे देखा तो उसने एकदम मेरे घुटने पकड़ लिए। उसने कहा हुजूर ये आपकी जूतियों का सदका है जो कुछ आप देख रहे हैं, तो आप अंदर तशरीफ लाइए। उसने अपने कमरे में बैठे हुए सब लोगों को बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके उसने मेरी गोद में सर रख दिया और मुझे कहने लगा ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये वही है जो आप जैसे छोड़ के गए थे, बस थोड़ी सी मैंने तब्दीली इसमें की है, तो बाकी निज़ाम वैसे चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा मेरी गुज़र बसर करवा रहा है। तो आप भी दुआ कीजिए कि ऐसे सिलसिला चलता रहे। तो इस दफ़ा इलेक्शन में टिकट की उम्मीद भी है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी मैं जीतूंगा। मैं, ये सब लोग मेरे मुरीदैन हैं, ये जितने भी गांव आप दाएं बाएं देख रहे हैं सब मेरे मानने वाले हैं। तो हुजूर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो वो बताइए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें ये हमारा लगाया हुआ पौधा अब किस कदर तराब दरख्त बन चुका है और हमसे पूछ रहा है कि आपको खिदमत मेरे लायक है तो वो बताइए। तो ये जो हमारे बरसगीर पाको हिंद में बेशुमार मज़ारात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। बिलाशुबा कुछ ऐसे भी होंगे जिसके अंदर बहुत साहिब करामत और रूहानी हस्तियाँ दफन हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे हैं जो मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ। आप ये किताब देख सकते हैं। और बशीर मुजद साहब इंतहाई दयानतदार और ईमानदार आदमी थे। ये वाक़या उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं पढ़ चुका हूँ। आप किताब देखना चाहें तो आप ज़रूर देखिए, इसमें और बेशुमार दिलचस्प वाक़यात आपके लिए मौजूद होंगे। तो हम इस बात पे हमेशा फोकस करते हैं कि मामले को जो सुलझाया जाता है उसके लिए अक्ल तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कभी कभी ये ज़हन रसा किसी मनफी बात को भी ईजाद कर लेता है।
اس کا خیال رکھیے. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تجربہ کار ہے, دیندار ہے, باعمل ہے اور آپ کے کام کو کس قدر اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, ضرور جائیے. لیکن یہ جو نوسر باز جو ہیں اور یہ جو خاص طور کے اوپر یہ بنگالی بابے عامل اور جو گلی محلوں میں بیٹھے لوگ جن کے نام سے دیواریں پینٹ ہوئی ہوتی ہیں اور جو محبوب آپ کے قدموں میں ایک دم لا کے حاضر کر سکتے ہیں, ان سے ذرا بچیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عقل استعمال کیجیے, سمجھ بوجھ سے کام لیجیے, ہوشیاری سے کام لیجیے. جہان حیرت امام ایجنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بروز منگل رات 10 بجے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان راشد افاظ حاضر ہوتا ہے. آج کے پروگرام کا یہ کنٹینٹ بشیر موجد صاحب کی کتاب بولتے رنگ اور سوچتی لکیروں سے لیا گیا ہے. امید آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, ہم سب کا اللہ نے کے بعد.